Hello बच्चों, let's see the question. Following table shows the data from the measurement of planetary motion to confirm Kepler's law of periods. याद है कि आपको एक डेटा टेबल दे रखी है, प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. इनके लिए आपको ए आप देखो, आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है. सेमी मेजर एक्सिस है, यूनिट्स ऑफ 10 टू द पावर 10 मीटर फॉर द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. और ए आपको दे रखा कितना रखा, 5.79, 10.8, 15.0, 22.8. ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ दे रखा है आपको. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट इन ईयर्स. तो ये प्लेनेट का क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 0.24 ईयर्स, 0.615 ईयर्स एंड 1.00 ईयर्स एंड 1.88 ईयर्स. एंड क्यू आपको दे रखा था क्वेश्चन टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इन यूनिट्स ऑफ 10 टू पावर -34 ईयर स्क्वायर पर मीटर की. तो आपको क्यू की वैल्यू गिवन है 2.95. बस वीनस के लिए कितना ए गिवन है 2.96, 2.98. तो द मिसिंग टर्म ए इन द गिवन टेबल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. तो ऑप्शन ए 3 यूनिट, ऑप्शन बी 2 यूनिट्स, ऑप्शन सी 2.5 यूनिट, ऑप्शन डी 3.5 units. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Kepler's third law. और इसे क्या कहते हैं, Kepler's law of period. So according to this, the period, the square of period of revolution of a planet around sun in its elliptical orbit is directly proportional to the cube of semi-major axis of orbit. ये that means t square is directly proportional to what, a cube. ये होता है हमारा. तो यहाँ से t square is directly proportional to क्या हो जाएगा आपका, सॉरी प्रोपोर्शन आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा k a cube. That means t square upon a cube will be equals to constant. तो इससे हम कहते हैं क्या, Kepler's थर्ड लॉ. अच्छा, इसको किससे नोट कर रखा है, q से. तो हियर टी स्क्वायर क्यू इक्वल हमारा क्या हो रखा है, टी स्क्वायर बाई ए क्यूब. तो ये लॉजिक आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रखा है. तो फॉर वीनस, तो आपसे वीनस के लिए पूछा है ना, तो फॉर वीनस. अच्छा, वीनस क्या, जिसके लिए जिसका क्यू इक्वल कितना है, ए है. ठीक है, ये पूछा है आपसे. तो इसके लिए वीनस के लिए आपको यहाँ पे क्वांटिटीज गिवन है. तो वीनस के लिए आपका ए गिवन है 10.8. ए इज इक्वल टू कितना है 10.8 इंटू, देखिए इसकी यूनिट किस में चल रही है, तो ए की यूनिट चली 10 टू पावर 10 मीटर्स में. तो इंटू 10 टू दी पावर 10 ऑफ मीटर्स. और टी आपको गिवन है कितना, टी इज व्हाट 0.615. तो इट इज 0.615 इंटू ने यहाँ पे किस में दे रखा है आपको, ईयर्स में दे रखा है. बाकी आपसे इसका क्या पूछ लिया, क्यू पूछ लिया है, यानी कि ए, यानी क्यू आपसे पूछा है. तो इसके क्यू के लिए आपको साफ गिवन है, क्यू इक्वल्स टू क्या हमारा है टी स्क्वायर बाई ए क्यूब. आपको क्वेश्चन में भी गिवन है ये. तो यहाँ से क्यू की वैल्यू ए है, तो ए इक्वल्स टू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.615 का होल स्क्वायर. और ये किस में चला जाएगा, ईयर के स्क्वायर में, डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा 10.8 इंटू 10 टू दी पावर 10 का होल क्यूब. यहाँ आ जाएगा ये मीटर क्यूब. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट ऊपर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3782 डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर में अगर इसको पावर 10 टू द पावर 11 करके 1.08 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो दिस बिकम्स 1.259
इंटू 10 टू दी पावर यहाँ हो जाएगा कितना 33। तो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 10 ऊपर जाएगा तो 10 माइनस का 33 हो जाएगा और पॉइंट इधर ले जाएंगे तो दिस बिकम्स 3.782। तो ए इक्वल आ जाएगा 3.782 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 34 एंड डिवाइडेड बाई ये कितना आ रहा है आपका 1.259। तो 1.259 अगर इसका इसमें डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट a इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 ईयर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। और ये हमारी एक पर्टिकुलर यूनिट में जा रहा है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 ऑफ यूनिट। ओके तो अगर अपने ऑप्शन को मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन ए 3 यूनिट विल बी करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.